पंजाब के मुख्यमंत्री और सबसे वरिष्ठ नेता एक तरह से कहे बादल साहब हमारे यहाँ आए थे। मीटिंग बहुत अच्छी हुई और बड़ा मुद्दा ये है कि जिसको अप्राइजल कमेटी ने सभी विचार पहलुओं को करके जिसको मान्यता दी है, मंजूर किया है, अब एक तकनीकी पेच था। पेच ये था कि भाई ओनर के नाम ही क्लियरेंस मिलता है और इन राज्यों की बात बहुत सही है कि अगर क्लियरेंस नहीं है जब तक हाथ में एनवायरनमेंट का, तब तक खदान का नीलाम में प्राइस नहीं आती अच्छी। तो वो दोनों को कैसे मीट करे? तो अभी नाम के बिना हम नहीं दे सकते फाइनल क्लियरेंस। तो इसका एक रास्ता हमने ढूंढा कि एक कंफर्ट लेटर हमारे तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि ये मंजूर हुआ है सब प्रक्रिया से। जो मंजूर हुए हैं ऐसे खदानों के बारे में कंफर्ट लेटर दिया जाएगा और उसके द्वारा नीलाम में पंजाब को बहुत अच्छी कीमत आएगी और सही जो कीमत है वो आएगी। और उसके बाद जो जिनको वो मिलेगा ऑक्शन में, तो ऑक्शन से जो मिलेगा उनके नाम फाइनल लाइसेंस जिसे क्लियरेंस बोलते हैं वो दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने सभी राज्यों की जो बात कही है कि एक पद्धति बदलने की है। 80% जो राज्य जमा करता है और हमें भेजता है और हम 80% वापस करते हैं और 20% रखते हैं, इसके बजाय 20% वो भेजे। तो इसके लिए शायद लॉ मिनिस्ट्री का और कैबिनेट को एक निर्णय करना पड़ेगा। दूसरा, जहाँ तक पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज है क्रिटिकली, तो उसको क्लीनर फ्यूल के तरफ ले जाना है। उसमें हमने कहा है कि राज्य सरकार भी पूरा जोर लगाए कि मालिकों को समझाए कि भाई इसका अभी बचना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लागत करोगे तकनीक में तो आपको प्राइस भी अच्छी मिलेगी मार्केट में, और उसके बिना नहीं चलेगा। देश को ऐसा पर्यावरण का विनाश नहीं हम कर सकते, और इसलिए लेकिन उनको कोई इंसेंटिव्स भी देने चाहिए। तो राज्य के सुझाव को हम वित्त मंत्री के पास जरूर कहेंगे। और जो इनके सेंचुरीज है, इसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करते हुए हर राज्य को कितना इको सेंसिटिव जोन उसके सेंचुरी के बाहर कितना रखना है, वो जरूरत के आधार पे उन्होंने नक्शे दिए हैं। उसका भी जल्दी उसका पॉजिटिव फैसला होगा, क्योंकि अगर सभी नियमों में है और उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने वाला है तो उसको भी जल्दी सहमति मिलेगी। ये बातें तय। हमारे कुछ मसले थे और मिनिस्टर साहब ने 100% मान ली। क्या मसले थे? एक तो ये था कि हमारे जो माइनिंग है उसकी कुछ माइंस हैं, 26 माइंस हैं, वो उनकी क्लियरेंस यहाँ से लेनी थी। तो वो ये उन्होंने कह दिया कि हम लेटर दे देंगे, आप ऑक्शन कर दें, और जिन आदमियों के नाम ऑक्शन होगी उनको फिर वो सर्टिफिकेट या जो कुछ है अथॉरिटी दे देंगे। एक और 13 माइंस हैं, वो अप्रेजल कमेटी के पास है। जब अप्रेजल कमेटी दे देगी तो ये उसकी क्लियरेंस दे देंगे जो पहले वाला में सिस्टम था। और एक 10 माइंस और हैं, वो उसका भी कल ऑफिसर बैठेंगे दोनों पंजाब के और इनके महकमे के, तो जो उसमें कमी है वो पूरी कर देंगे। किस चीज़ की माइंस थी सर? माइनिंग जो रेता बजरी की जो है। और दूसरा 80% एक्ट अमेंड कर है जी, 80% एक्ट की अमेंडमेंट सुखना वाला। हाँ, एक सुखना का है वहाँ प्रॉब्लम, तो वो इन्होंने मीटिंग रख ली है तीनों स्टेट्स की, तो उसका भी जल्दी हल जो हो जाएगा वो हो जाएगा। 20 करोड़ एक जो है हमारा, वहाँ से हम सेस भेजते हैं, पॉल्यूशन बोर्ड इकट्ठा करता है और यहाँ भेजते हैं। पहले सारा यहाँ भेजते हैं, फिर 80% हमें वापस करते हैं, 20% आप लेते हैं। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे से 20% आप ले लिया करें। 6 महीने इसी चक्कर में चलते हैं, तो मिनिस्टर साहब एग्री कि वी विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशन। ये ठीक इन्होंने माना। और एक थोड़ा सा हमारे कुछ शहर हैं, जैसे मंडी गोविंदगढ़ है, इसमें बटाला है, ऐसे है, वहाँ बहुत पॉल्यूशन है। तो उसके लिए उन्होंने चेंज करना, जो फ्यूल अब यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा फ्यूल यूज़ करना, क्लीनर फ्यूल। तो वो भी हम केस भेजेंगे तो वो एक्सपीडाइट करते हैं।